नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। और देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में आपने खूब सुना था, लेकिन राजस्थान में तैयारी चल रही थी वन स्टेट वन इलेक्शन की। और अब भजन लाल शर्मा सरकार उसी राह पर चल पड़ी है। जो निकाय चुनाव पेंडिंग थे, जो निकाय चुनाव इस साल होने हैं, उन सबको मिलाकर माना जा रहा है कि अब निकाय चुनाव सब सारे कंबाइन करके एक साथ किए जाएंगे। 6000 से ज़्यादा जो निकाय चुनाव गांव उसके वो हैं, वो सब एक साथ किए जाएंगे। अब इसको लेकर कांग्रेस का क्या पक्ष है और वन स्टेट वन इलेक्शन से सरकार को क्या फ़ायदा है, क्यों सरकार करवा रही है, विपक्ष क्या रुख अपनाएगा। वैसे प्रताप सिंह खचरियावास ने पिछले दिनों क्या कुछ कहा था वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर, पहले वो अब आपको सुनवा देते हैं। और अब जब सरकार बिल्कुल इसकी तैयारी कर चुकी है, तब कांग्रेस क्यों चुप्पी साध कर बैठ गई है, वो जानेंगे अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। तो पहले प्रताप सिंह खचरियावास, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने बीते दिनों जब ये चर्चा चली थी वन स्टेट वन इलेक्शन की, तब क्या कुछ कहा था, वो एक बार सुन लीजिए। राजस्थान की बीजेपी की सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन के नाम पर चुनाव रोकना चाहती है। 50 से ज्यादा निगम, परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव रोकने की घोषणा मंत्री जी ने कर दी। आप मुझे ये बताइए, आप वन स्टेट और वन इलेक्शन तोड़ना चाहते हैं? आप तो चुनाव से भागना चाहते हैं। 9 महीने में सरकार की पोल खुल गई। सरकार डरती है चुनाव लड़ने से। 2 साल में उपचुनाव था, नगर पालिका का, नगर परिषद का, वो चुनाव आपने कैंसिल कर दिया। अब आप जानते हैं कि जिस चुनाव में हम जाएंगे वहां पर हारेंगे। राजस्थान में सड़क पर खड्डे ज्यादा है, सड़क कम है। और ये मैं नहीं कह रहा, राजस्थान के सबसे बड़े 2 मीडिया समूह कहते हैं, और बाकी विजुअल मीडिया भी दिखा रहा है, लेकिन राजस्थान की जो प्रिंट मीडिया है वो खुलकर कह रहा है। और आप इस बात को भी जानते हैं कि भास्कर ने अभी पूरा अभियान चलाया और उसमें सामने आ गई सारी सिचुएशन, जिसमें भास्कर कह रहा है कि ये हालात है राजस्थान के, और पूरा अखबार में अभियान चल रहा है। मैं इतना कह सकता हूं कि ये जो सरकार फेल हुई है, विकास कहीं पर नहीं है, कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। राजस्थान की सरकार डर रही है चुनाव में हार से, इसलिए इलेक्शन चेंज किए गए। वन स्टेट वन इलेक्शन बातें अच्छी लगती है, लेकिन बीजेपी के लोगों एक बात तो बता दो, डबल इंजन की सरकार है, कहा मार दिया लोगों को आपने। हालात बहुत खराब है राजस्थान के, आम आदमी दुखी है, परेशान है। सरकार सैर सपाटा कर रही है। वहां पे जापान में रोज 5 स्टार होटल में पार्टियां करते हैं, और राजस्थान की जनता परेशान है कि वन स्टेट वन इलेक्शन के नाम पर नगर पालिका, परिषद और निगम के चुनाव रोककर बीजेपी ने मान लिया कि बीजेपी की 9 महीने की सरकार फेल है। तो सुना आपने प्रताप सिंह खचरियावास को। अब चलते हैं सीधे अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर के पास। सर, प्रताप सिंह खचरियावास जिस तरीके से पहले उग्र हो रहे थे कि नहीं होना चाहिए, अब आज पूरा दिन बीत गया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया इस पर, तो क्या उसका समर्थन माना जाए या फिर नहीं, समर्थन नहीं, हर चीज अभी बोल लेंगे। विधानसभा का बजट सत्र में कांग्रेस हंगामा करेगी, पूछेगी मंशा क्या है आपकी। अभी तो ऑर्डिनेंस है, आपको जो ऑर्डिनेंस लाए हैं, आपने जो भी किया, इसको सदन से पास करवाने के समय जब चर्चा होगी तब बोलेंगे कांग्रेस अब इस पत्ते इसमें खोल के क्या करे। नहीं, एक बयान गोविंद सिंह डोटासरा का भी था कि भाई हम अगर सरकार ऐसा करेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। तो मतलब क्या इस पे कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाएगी या विधानसभा का वेट करेंगे? अभी विधानसभा में तो फरवरी अगले महीने से चालू होनी है। नहीं तो वेट करेंगे, वो 100% है, वेट करेंगे वो लोग जी, वो वेट करेंगे। और इसको अभी समझना पड़ेगा, प्रशासक बनाना है। देखिए, इसमें कई लोचे हैं अभी, जो 7000 के करीब पंचायतों को सीधे सरपंचों को प्रशासक बना दिया है। पहले भी ऐसा होता रहा है, लेकिन तब डीएम प्रशासक होता था, वो कमेटी बनाता था। सरकार की एक कोशिश है कि जो प्रशासक बनाए वो सरपंच बनाए, और बोले जो मौजूदा वार्ड मेंबर्स होंगे या पंचायत सदस्य होंगे उन्हीं को उस कमेटी को बनाकर संचालन काम दिया। अब देखिए, यहां से सारा खेल शुरू होगा। एक सरपंच 5 साल से है जी, उसकी अपनी एक एंटी इनकम्बेंसी होगी। अब वो प्रशासक के तौर पे भी काम करेगा। अब वो वही ग्लास आधा खाली है कि आधा भरा, उनका है कि अब वो प्रशासक जब तक नए चुनाव नहीं होते तो वही कंटिन्यू करेगी। मेरी समझ में कांग्रेस इसीलिए फूक फूक के कदम रख रही कि
अब ये तय हो गया कि प्रशासक तो उन्हीं का बैठेगा जी। और जहां कांग्रेस माइंड का सरपंच है वो कांग्रेस का ही रहेगा, तो उनको इसमें आपत्ति हो नहीं सकती। आपत्ति यह है कि सरकार बताया कि अगर, और ऐसा पिछले गहलोत सरकारों में भी चुनाव के समय हुआ, जब पंचायत चुनाव के आए तो प्रशासक रख दिया जाता है कि अभी टाइम नहीं है, अभी नहीं करवा सकते तो इसको बढ़ा दिया जाए, वहां प्रशासक नियुक्त हो जाता है। लेकिन अब इसको आप देखिए, धीरे धीरे जो 2018 से 2023 के बीच अशोक गहलोत का कार्यकाल था, उसके लिए गए फैसलों को खत्म करने का वक्त दिख रहा है। पहले जिले खत्म किए जी। अब जोधपुर, जयपुर और कोटा नगर निगम जो 2-3 और 2-2 हिस्से 3-3 बने हैं, उनको खत्म करके एक किया जाएगा। कोशिश सरकार की यह है कि जिन, असल में पंचायत में अभी भाजपा बड़ी जीत नहीं कभी हासिल कर पाई है, आगे नहीं निकल पाती है, और कांग्रेस ये सोच रही है कि उसके जमीन पर वो अगर कार्यकर्ता काम करते रहे तो ये जब भी चुनाव होंगे तो हमको फायदा करेगा। लेकिन इन सब के बीच में जो सरकार, जो आप लोग ये कह रहे हैं 1 स्टेट 1 इलेक्शन, मैं यहाँ पर कम से कम पूरी पंचायतों के पुनर्गठन का जो कार्य शुरू कर दिया गया है, कैबिनेट मंत्री खर्रा के सब कमेटी की अध्यक्षता में जो और मंत्री और अधिकारियों की एक कमेटी बन के जो रिपोर्ट देगी, ये परसीमन के हिसाब से होगा और नए करीबन 11,000 ग्राम पंचायतें मूर्त रूप ले लेंगी नए तरीके से। तो कांग्रेस अभी विरोध करने के बजाय देख रही है कि क्या कर रहे हैं, कैसे करेंगे, क्या कमेटी सिफारिश करती है, वो तब अभी अगर ये बोलना शुरू करेंगे तो वो मार कुंद हो जाएगी जब तक आएगा। ये लोगों को, वो कांग्रेस वेट एंड वॉच पॉलिसी पे है कि रिएक्शन गांव-गांव, क्योंकि पंचायत का जो चुनाव होता है वो गांव, वार्ड मेंबरी का जो चुनाव होता है वो गांव का होता है जी, गांव घर का होता है। कहते नहीं है वार्ड मेंबर के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट पड़ते हैं, क्योंकि गांव की सरकार जी, गांव की सरकार वो उस गांव का है, उस गांव में हर घर को जानता है। तो अभी विरोध करने से अच्छा है कि पहले इनको देख लें क्या करें। बीजेपी का अपना कैलकुलेशन है कि अब वो नए तरीके का राजस्थान को रूप देना चाह रहे हैं। हर बार चुनाव हो रहे हैं, हर बार दौड़ा धूपी ज्यादा है, स्कूल टीचरों की छुट्टियां करनी पड़ती, वो लगाना देखिए पड़ता है, ये सब बेकार के बहाने हैं। 3 दिन पहले छुट्टी होती, 2 दिन बाद तक, बस 5-7 दिन टोटल गया जाता है, और कोई ऐसा नहीं है। चुनाव होंगे, लोकतंत्र है, चुनाव जरूरी है। उसी को स्ट्रीमलाइन करने से पहले ये तरीका है कि राज्य सरकार क्यों ना, इनका इतना बड़ा फर्क पड़ नहीं रहा है, और जब आप सत्ता में पूरी पावर में हैं तो आप तीनों जब अलग अलग है, कुछ 6 महीने बाद हैं, कुछ 1 साल बाद हैं, तो सबको बढ़ा के कुछ का कम करके मिला के 26 के लास्ट में चुनाव करवा देंगे। सर 26 में, मतलब एक तो 24 में होने थे तो वो बढ़ गए, एक 25 में होने थे, और एक 26 में होने जी, वो 26 वाले घटाए जाएंगे, पहले किए जाएंगे, मतलब हाँ। नवंबर दिसंबर 2025 लास्ट आपको बता दिया, उसमें निकल आएगी डेट, तब चुनाव होंगे। अच्छा, वो लिटमस टेस्ट भी सही हो जाएगा, क्योंकि 1 साल बाद आपको सरकार 1.5 साल का टाइम मिल जाएगा जी चुनाव का, कि क्या है, कौन कितने पानी में है। अब सवाल सर एक 1 स्टेट 1 इलेक्शन को लेकर कि आखिर विपक्ष हमेशा सवाल खड़े करता है कि भाई आपसे 4 चुनाव तो एक साथ कराए नहीं जा सकते। ये स्टेट का है, मैं ये बीजेपी का भ्रम दिखाने का है कि हम तो लागू करना चाहते हैं। विपक्ष, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होने जा रही कि सारे, हाँ ये जो पुनर्गठन कर रहे हैं पंचायतों का, वो ठीक है, समय समय पे होना चाहिए, या उसमें हम जो जानकारी आ रही है निकल के कि 3,000 या 2,000 की संख्या का एक पंचायत बना दी जाएगी, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, तो इन सबको मिलाकर एक जब किया जाएगा तो नया रूप मिल जाएगा। तो सर ये मतलब 1 स्टेट 1 इलेक्शन, ये आपकी कोरी कल्पना है, कहीं भी सरकार ने ऑफिशियल पेपर पे 1 स्टेट 1 इलेक्शन नहीं कहा है। किसी भी सरकारी कागज, जियो राजपत्र जिसको कहते हैं, उस पे 1 स्टेट 1 इलेक्शन नहीं। अध्यादेश सर वो जारी किया कि भाई सारे चुनाव एक साथ कराए जाएंगे,
तो ठीक है। उसको फिर नाम तो देना पड़ेगा वन स्टेट वन इलेक्शन कैसे, क्यों लोकसभा और विधानसभा कहाँ गए? ये काम सर स्टेट के चुनाव मतलब हाँ तो स्टेट वो में तो फिर वो नगर निगम का हो रहा है साथ, केंद्र में भी अभी उन्होंने नहीं कहा ना जी। वो करवाने का सही है, उसमें क्या प्रॉब्लम है भाई, एक साथ हो जाएंगे। सर तो विपक्ष का तो आरोप यही है ना कि भाई आप विपक्ष में जहाँ किसने बाइट दी? अपना बेनिफिट विपक्ष में किसने बाइट दी? सर आज नहीं, लेकिन इससे पहले तो अरे भाई इससे पहले, अब जब मौका आज है ना, जी तो मौका जब आज है तो आज बोलना चाहिए था, आज क्यों नहीं है? क्योंकि विपक्ष को भी सूट करेगा ना ये, एक साथ चुनाव होंगे। विपक्ष के लिए ये बड़ी चुनौती ली है बीजेपी ने, एक साथ चुनाव करने जा रहे हैं। उसको तो 3 टुकड़ों में ज्यादा अच्छा था, उसके पास तो सरकारी तंत्र है पूरा, यहां जीतते फिर 6 महीने बाद मार्च में जीतते, उसके बाद 26 में जीतते। तो मतलब विपक्ष के लिए बेनिफिट वाला मैं नहीं, ये सोचने का तरीका है जो आप जिस तर्क को दे रहे हैं उस तर्क से तो सत्ता पक्ष को ज्यादा फायदा है। भाई आप ही कहते हैं सत्ता पक्ष के चुनाव ज्यादा मजबूती प्रशासन उन्हीं के हिसाब से लगता है, कलेक्टर उनके हिसाब से लगता है, कप्तान उनके हिसाब से लगता है, तो फिर ये भी है, तो फिर तो उनको ज्यादा आराम होती। इस एक साथ सारे चुनाव करवा के खर्चा छोड़ दीजिए, खर्चे बाद में आते हैं, इसके राजनीतिक परिणाम के हिसाब से सोच लीजिए कि अगर केवल 300 सीटों 300 पंचायतों चुनाव हो रहे हैं 3000 पंचायतों पर एक बार, और एक बार 11000 पंचायतों पर हो रहे हैं, तो हर मंत्री की भी ड्यूटी लगेगी, तो कहां कहां लगेगी? ऐसे 3000 पे सारे मंत्री लगेंगे, काम करेंगे। ये होता नहीं है, ये बेतुर्क और कुतर्क वाले जो लोग होते हैं वो इस तरीके की बात उठाते हैं। विपक्ष ने आज क्यों नहीं इसका विरोध करना? क्योंकि उनको मालूम है कि जरूरत है, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना कि ये वोटर हमेशा किसी का नहीं होता है, ना कांग्रेस ना बीजेपी ना अदर कोई पार्टी। वो जान रहे हैं कि गठन होने के बाद दिखता है, हाँ अब अभी उसमें समीक्षा होगी, अभी बैठक आएगी कि कितनी इसमें अनुसूचित जनजाति की हो, कितनी जनजाति की सीट रिजर्व की जाए, इस पे लंबी बहस चलनी है। इसीलिए मैंने बोला ना, अभी सरकार ने तो पत्ते खोल दिए, विपक्ष अभी क्या कर दे? कह दे इसको वापस लेगा, नहीं लेगा, उसको सही मौका उस सदन के अंदर ही मिलना है। अभी तो इनसे बुलाया नहीं, सड़क पे हर चीज उतर के क्या है, पब्लिक को इससे क्या नुकसान और क्या फायदा, क्या नफा या नुकसान है जी। लेकिन सर वो एक बात वही, जैसे अगर कोर्ट में अगर ये होता है, फिर कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। वो कोर्ट का वो पहले तो ये स्वीकार होगी याचिका की नहीं, ये कुछ काम सरकार के करने के हैं, वो सरकार ही करेगी, चाहे यहाँ की रहे या वहाँ की रहे, चाहे वो कांग्रेस की रहे या भारतीय जनता पार्टी की रहे। वो आपके ये कह देने से सरकार अपने फायदे से, सरकार डर गई इसीलिए चुनाव नहीं करवा रही है, डर गई तो चुनाव नहीं करवा रहे हो, एक तरफ कह रहे हो कि वहां फिर तो 7 में 5 हारे बैठे हो। 6 सर, 7 में 6 कौन? कांग्रेस। अरे बीजेपी तो विपक्ष, हम कह रहे हैं विपक्ष हारे बैठा है। हाँ जी। तो एक राजकुमार रौत जीते हैं ना, और एक दौसा वाली वो जीते हैं, कांग्रेस जीती है, कांग्रेस जीती है। हाँ। तो बीजेपी तो 5 जीती है, वो उसके लिए विन विन सिचुएशन है। मैं आपको यही समझा रहा हूं, जब निकट में कोई चुनाव ना हो तो आप बड़े रिफॉर्मिक फैसले ले सकते हैं। जब इनके पास टाइम था तो ये 1 साल बाद जूझने लगे, पैंडेमिक आ गया था और उस बीच सचिन पायलट से लड़ाई करने में बिंद गए जी। आप काम ही नहीं करवा पाए, ये आप अपना फेलियर मानिए। इस समय भजनलाल सरकार अपने सही काम ले रही, सही फैसले ले रही है जी। इसके विपक्ष कह देने से कि सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे तो डर थोड़ी ना सरकार जाएगी। उसमें सिर्फ ये है कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम कर रहे हैं। वो मुझे तो लगता है कोर्ट एंटरटेन करेगी ये। पहले बात तो प्ली आए दे कि विरोध किस बात का है, चर्चा उन पॉइंट्स पे होना चाहिए, सिर्फ इस बात पे कि नहीं। ये कह तो रहे थे कि ईंट से ईंट बजा देंगे अगर ये जिले खत्म कर दिए, क्या कहाँ ईंट से ईंट बज गई? चद्दर डाल सो रहे हैं ना ठंड में, कौन निकले हीटर से? नहीं सर, हाई कोर्ट में मामला वो भी पहुंच वो तो नॉर्मल है उसका। आप किसी भी कायदे के वकील, किसी भी संवैधानिक जानकार से बात करेंगे, कहेंगे वो सरकार का फैसला है। जिस सरकार ने ये फैसला लिया था कि इनको बनाना है, उसी सरकार ने आया, उसके पास बहुमत है, उसमें वो इंटरफेयर ही नहीं कर सकता जी। ये तो उसका काम, ये कोर्ट का काम ही नहीं है कि वो डिसाइड करे।
चलिए सर, इंतजार करते मैं हैं। इसमें एक बात जोड़ दूं, फिर आप इसको खत्म कीजिएगा। मैं कह रहा हूं दरअसल कांग्रेस के पास इस समय न नीति है न नियत का कोई नेता है कि जो आए, जो दिन भर राजस्थान के लिए काम करे। अब वो वहां आएगा, मैं कोर्ट चला जाऊंगा, आप मैं ये 2014 वाली बात तो नहीं कर, जैसे सचिन पायलट की आप वो नहीं करना चाहते कि भाई जैसे उन्होंने 2014 हमेशा लाठी नहीं खानी होती है सड़क पर। आप आइए, आप इसका विरोध है, आप जाइए, तब फिर कहेंगे जब चुनाव आएगा तब मैं बात कर लूंगा, जब विधानसभा में जाएंगे तब बात रखेंगे। तो विधानसभा में 1500 मुद्दे और हैं, इस पे आपने अगर बनाए, आपका प्लान क्या है? अगर 24 घंटे में कोई भी विपक्ष के नेता इसका विरोध नहीं कर पाया, इसका मतलब बीजेपी मिलो आ गया, अभी वो समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या दिया है। जी सर, चलिए सर, इंतजार करते हैं, शायद विपक्ष को क्या समझ में आता है, क्या उसका विरोध होता है, क्या कुछ आएगा। तो जो भी आएगा सबसे पहले आपको पहुंचाएंगे, और सरकार की राह कितनी आसान होगी, कितनी मुश्किल होगी, वो भी आपको बताएंगे। तो TV9 राजस्थान को जो नए दर्शक हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।